सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए और सर्दी की बीमारी से बचने के लिए दादी नानी के हाथ का नुस्खा गोंद के लड्डू, इम्यूनिटी बूस्टर गोंद के लड्डू। तो चलिए आज इसी रेसिपी को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। मेरी नानी के हाथों की रेसिपी गोंद के लड्डू आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है गोंद, काजू, बादाम, पिसी हुई सौंठ जिसे ड्राई जिंजर भी बोलते हैं, और दरदरी कूटी हुई काली मिर्च, नारियल। ये डाल के आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, किशमिश, छुआरा कोई भी आप ऐड कर सकते हो, चिरौंजी जो आपको पसंद है, और इसमें से जो आपको पसंद नहीं है उसे आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को गोंद फ्राई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं, और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसमें काजू डालेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करके काजू को हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही करना है, और हल्का फ्राई होते ही तुरंत निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से काजुओं का टेस्ट बदल जाएगा। देखिए काजू हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें घी में से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो नारियल हमने कद्दूकस करके लिया है। सारे काजुओं को घी में से निकाल लिया है। अब इसमें बादाम डालते हैं। ये मैंने मामरा बादाम लिए हैं, आप कोई भी रेगुलर बादाम भी ले सकते हो। इन बादाम को भी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट का मेजरमेंट ये है कि आप जितना आटा लोगे, आटे के जितने ही आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं, जिसमें गोंद इंक्लूड नहीं है। गोंद आटे का 1/4 लिया जाता है। जैसे आपने 1 kg आटा लिया है तो आपको 250 ग्राम गोंद लेना है। मैंने 1 kg आटे के ये लड्डू बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 250 ग्राम गोंद लिया है। अब इस गोंद को घी में फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने देसी गोंद लिया है। एक फिल्टर गोंद भी आता है जिसका कलर एकदम वाइट होता है। ये देसी गोंद है इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क है। तो पूरे गोंद को भी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालकर ही घी में फ्राई करना है, और जब तक अच्छी तरह से गोंद फ्राई नहीं हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहना है। नहीं इस गोंद के अंदर बीच में एक गुठली रह जाएगी, यानी कच्चा गोंद रह जाएगा। जब लड्डू खाएंगे तो वो दांतों के चिपकेगा। इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम करके गोंद का कलर चेंज होने तक गोंद को फ्राई कर लेना है, और फ्राई कर करके अलग बर्तन में निकालते जाना है। इसी प्रोसेस से मैं सारे गोंद को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने इस गोंद को, ये थोड़ा मोटा गोंद था तो इसको फोड़ा था, तो फोड़ के फिर उसको छाना, और छानने के बाद उसका पाउडर अलग कर दिया और मोटे वाले पोर्शन को फ्राई कर लिया। अब मैंने कढ़ाई में और घी डाला है, और इसमें 1 kg मेजरमेंट का 2-3 बार करके आटा डाल रही हूँ, और आटे को अच्छी तरह से पलटे से घी में मिला दिया है। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालती जा रही हूँ और अच्छी तरह मिलाती जा रही हूँ। अब इसमें 1/2 कप बेसन डाला है। बेसन डालने से गोंद के लड्डू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ऐसा बोला जाता है कि सुबह के नाश्ते में जब दूध के साथ गोंद का लड्डू खाते हैं तो बेसन डालने से प्यास बहुत लगती है। इसलिए बार बार आप सारे दिन गुनगुना पानी पियोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये देखिए ड्राई फ्रूट मैंने सारे निकाल दिए, और गोंद देखिए कितना अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। अब आटे को अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को एक बार कम करके अच्छी तरह से सेक लेते हैं। पलटे से कंटिन्यू अलट पलट करके आटे को सेकना है। मुझे अभी इसमें थोड़ा घी कम लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा घी और डालेंगे। घी का मेज़रमेंट ये है कि आपने अगर 1 kg आटा लिया है तो 1 kg घी लगेगा, क्योंकि उसी घी में अपन को ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है और गोंद को भी फ्राई करना है, इसलिए 1 kg तो घी लग ही जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें घी और डाल लिया। अब इसको कंटिन्यू अलट पलट करके घी में आटे को भूनते रहते हैं। इस आटे को भूनने की पहचान यही है कि घी रिलीज़ कर देगा आटा, और
भुना हुआ आटा एकदम पतला हो जाएगा। देखिए जो जो आटा भूनता जा रहा है, घी रिलीज करता जा रहा है और आटा पतला होता जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हो इस चीज़ को। देखिए आटे ने कितना घी रिलीज कर दिया है, यानी आटा भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब जो गोंद को छाना था उसका जो बचा हुआ पाउडर है गोंद का, वो इसमें डाल देते हैं आटे में और उसको भी भून लेते हैं। 2 से 3 बार बैच में डाल देती हूँ और अच्छी तरह से आटे के साथ ही गोंद को भी भून लेती हूँ ताकि गोंद का कच्चापन निकल जाए। तो आज लड्डू के लिए घी में आटा अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतारकर साइड में रख देते हैं और 5 मिनट के लिए पलटे से अलट पलट करते हैं ताकि पेंदे में कढ़ाई के आटा चिपके नहीं। और दूसरी तरफ देखते हैं ड्राई फ्रूट भी एकदम ठंडे हो गए हैं। इसे चॉपर में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हो या इमाम जस्ते में भी या खलबट्टे में भी ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर सकते हो। अभी मैं काजू को दरदरा पीस रही हूँ, आप देख सकते हो, और इसे परात में निकाल लेते हैं। अब बादाम डाल रही हूँ चॉपर में और बादाम को भी अच्छी तरह से क्रश कर लेती हूँ और परात में निकाल देती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट भी तैयार हो गए हैं। अब चम्मच की हेल्प से गोंद को भी थोड़ा क्रश कर लेते हैं, क्योंकि गोंद काफ़ी मोटा है, इसलिए थोड़ा क्रश करके थोड़ा दरदरा गोंद का भी पाउडर बना लेते हैं। आप देख सकते हो। अब इसमें घी में भुना हुआ आटा डाल देते हैं और मिला देते हैं अच्छी तरह से। कढ़ाई बहुत गर्म है। पूरा आटा मैंने ड्राई फ्रूट में डाल दिया है। अब क्रश की हुई काली मिर्च भी डाल देती हूँ और सौंठ का पाउडर भी डाल देती हूँ। सौंठ का पाउडर और खोपरा भी डाल देती हूँ। कद्दूकस किया हुआ। सौंठ के पाउडर और काली मिर्च के लिए ये बोला जाता है कि ये सब लड्डू में डालने से बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं लगता और ये बच्चे और बड़ों के लिए ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है। बड़ों को ना तो जोड़ों में दर्द होगा और ना उन्हें कोई सर्दी खांसी होगी, और बच्चों के लिए तो है ही ये गुणकारी। बच्चों का दिमाग भी तेज चलेगा इनसे और उनकी हड्डियां भी बहुत मजबूत होगी। इसलिए आप इस सर्दी के मौसम में इन लड्डुओं को ज़रूर बनाना। मैं चम्मच से अलट पलट करके सारे मिश्रण को अच्छी तरह मिला लिया है। अभी मिश्रण गुनगुना है तो इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। चीनी का मेज़रमेंट ये है कि आटे की 3/4 चीनी डालनी है, यानी 1 kg आटा मैंने लिया है तो मैंने इसमें 750 ग्राम चीनी डाल दी है और अच्छी तरह से मिला दिया। आटा अभी गुनगुना ही है। मैंने ये चीनी का बूरा लिया है। आपके पास बूरा न हो तो आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हो, गुड़ भी मिला सकते हो, ब्राउन शुगर भी मिला सकते हो। और अब देखिए मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि पूरा मिश्रण अच्छी तरह लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितने शानदार लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। आप लड्डुओं की साइज़ अपने मन के हिसाब से छोटी बड़ी कैसे भी कर सकते हो। आप इस मिश्रण के लड्डू नहीं बना के इनकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो, जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ी बर्फ़ी भी जमाऊंगी, क्योंकि बच्चे थोड़े बर्फ़ी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आप इनकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो। और सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे लड्डुओं को बना बना कर एक परात में मैंने रख लिया है। आप देख सकते हो थाली भर के लड्डू तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको लड्डू को तोड़कर इसका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ। देखिए कितने शानदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अभी ये लड्डू सॉफ्ट हैं इसलिए इजीली टूट रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ठंड बहुत है, ये लड्डू बहुत टाइट हो जाएंगे। ज़्यादा ठंड की वजह से लड्डुओं में घी जम जाता है और लड्डू टाइट हो जाते हैं। तो लीजिए इम्यूनिटी बूस्टर, हड्डियों को मजबूत करने के लिए और बच्चों और बड़ों के दिमाग को तेज करने के लिए गोंदगिरी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं।
आप भी इन सर्दियों के मौसम में इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए और अपने बच्चे बड़ों सबको सर्दियों से बचाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। दादी नानी के ज़माने से ये रीत चलती आ रही है कि लड्डू तो सर्दियों में सबके घर में बनते ही बनते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा से कम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मेरी नानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो मेरी नानी आटे के मेज़रमेंट जितने ड्राई फ्रूट डालती थी। आप इसमें फूल मखाना भी ऐड कर सकते हो और आप इसमें अलसी भी ऐड कर सकते हो। जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उससे ये लड्डू और भी टेस्टी और एनर्जेटिक बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इन सर्दियों के मौसम में अपने घर पे इन लड्डुओं को बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और साथ साथ आप भी खाइए। इन लड्डुओं को बनाने के लिए आप आटा दरदरा भी ले सकते हो, पर मैंने दरदरा आटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट को दरदरा करके डाला, इसलिए सारी चीज़ें दरदरी हो जाती तो लड्डुओं का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल आटा डाला है। आप पूरा गेहूं का आटा नहीं लेकर आप इसमें आधा बेसन भी ले सकते हो या आधा बेसन और आधा इसमें आप बाजरे का आटा भी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें कुछ मेजरमेंट के हिसाब से मूंग का आटा भी डाल सकते हो। जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो, या आप इसमें मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हो। ये लड्डू फिर भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और शक्तिवर्धक तो ये लड्डू बनते ही हैं। इम्यूनिटी बूस्टर तो ये लड्डू हैं ही। तो क्यों ना आप भी इन लड्डुओं को कैसे भी इस रेसिपी को आगे पीछे कम ज़्यादा करके आप इन लड्डुओं को बहुत इजी तरीके से घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। आपने देखा ही होगा कि इन लड्डुओं को बनाना कितना आसान है। हर रेसिपी में आप मेज़रमेंट को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। कोई ये चीज़ नहीं है कि मैंने इतना डाला तो आप इतना ही डालो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।